अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड थोड़े से कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहेंगे। इसमें जो है इसमें क्वाड्रिलेटरल्स आ रहा है। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो 4 साइडेड पॉलीगन्स होते हैं, यानी कि 4 साइड्स वाले पॉलीगन्स। फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास एक 4 साइडेड पॉलीगन होता है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं। आपको पता है ये इसके 4 साइड्स हैं और ये इसके 4 एंगल्स हैं, और इसके अलावा होती हैं 2 डायगोनल्स, ये और ये एक डायगोनल है जो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाती हैं, अपोजिट एंगल्स को मिलाते हैं। ये 2 डायगोनल्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं और हम अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अब पहले ये देखिए रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं साइड्स के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से और डायगोनल्स के हिसाब से। तो हम यहाँ पर अगर हम 3 कॉलम साइड्स, एंगल्स और इसके रिलेटेड बनाएंगे, डायगोनल्स के रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साइड्स के रिलेटेड हर क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होगी, एंगल्स के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होगी और डायगोनल्स के रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले जो साइड्स हैं रेक्टेंगल के होते हैं, अपोजिट साइड्स जो इसके होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे पास और एक है, इसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर में जो है हर कोई साइड इक्वल होता है, खाली अपोजिट साइड नहीं बल्कि हर कोई साइड जो है वो इक्वल होता है, और अपोजिट साइड्स तो यहाँ पे भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास तीसरा एक ये है थर्ड टाइप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी जैसे रेक्टेंगल में होता है बिल्कुल वही होता है। अपोजिट साइड्स और पैरेललोग्राम जो होते हैं वो होते हैं इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से और एक है हमारे पास, उसका नाम है रोम्बस। रोम्बस में जैसे स्क्वायर में था हर कोई साइड जो है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब हम आएंगे एंगल्स पर। तो एंगल्स की अगर हम बात करें, रेक्टेंगल में जो है ऑल इक्वल, इसके हर कोई जो एंगल इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है। स्क्वायर में भी यही बात होती है, हर कोई इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होता है, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है जो इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स में आती है, वो है ये कि इन सब में एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये आपस में एडजेसेंट है। इसी तरह से 2 और 3 आपस में एडजेसेंट है, 3 और 4 एडजेसेंट है और 4 और 1 एडजेसेंट है। तो इसमें जो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे अगर हम उनका सम करेंगे, 1 और 2 का सम करेंगे, 2 और 3 का सम करेंगे, 3 और 4 का सम करेंगे, या 4 और 1 का सम करेंगे, तो वहाँ पे निकलेगा हमें सम किसके बराबर, 180 के बराबर। उसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे भी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यहाँ पे भी ये सेम होता है और यहाँ पे भी ये सेम होता है। ठीक है,
अब डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो डायगोनल्स सबकी ही होती हैं दो दो, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, सब इन चारों की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। क्या करती हैं, इसमें भी यही आता है, इसमें भी यही आता है और इसमें भी यही आता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। बस एक फ़र्क है स्क्वायर और रोम्बस में है एक फ़र्क, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं लेकिन परपेंडिकुलरली, यानी कि यहाँ पे जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, पर यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। स्क्वायर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, रोम्बस और रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, यानी दो हिस्से इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे एक रेक्टेंगल है, ये ए बी सी डी, मैं थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूँगी। ये है आपके पास एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। इसके दो जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, अगर ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये और ये इसके दो हिस्से हो गए, तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से इस दूसरी डायगोनल के भी दो हिस्से हो गए, तो यहाँ पे भी जो ये वाला हिस्सा है ये इस हिस्से के बराबर हो गया। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ये दोनों जगह पे है, चारों जगह पे हैं, परपेंडिकुलर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, दिस स्क्वायर और रेक्टेंगल, हर किसी में बाइसेक्टर होता है। बस फ़र्क इतना है कि स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल होता है, यदि आप देख लीजिए यहाँ 90 नहीं बनता है, लेकिन उनमें ये एंगल 90 भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और एक जो है क्वाड्रिलेटरल का टाइप, इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है, बस एक ही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे मानते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एक पेयर, जिसको हम बोलते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इक्वल विक्वल कुछ नहीं, बस ये साइड इस साइड के पैरेलल है, बस इतनी ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, ए पार्ट में बोल रहा है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। हर कोई एंगल रेक्टेंगल है का 90 है, राइट एंगल है, बिल्कुल है, ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। क्या लेंथ में बराबर है अपोजिट साइड्स? बिल्कुल है। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। अभी हमने भी देखा, बिल्कुल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। इनफैक्ट ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल है, रोम्बस का हर कोई साइड इक्वल लेंथ का होता है। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, नहीं, ये ट्रू नहीं है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये दो फॉल्स हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। क्या स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं और क्यों कहेंगे? रीज़न है, स्क्वायर की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो रेक्टेंगल की भी हैं, सो ये स्पेशल रेक्टेंगल है ना। आपने देख लिया, अभी जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है वो स्क्वायर में सब है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है, जिसकी एक दो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इक्वल है सब साइड, तो इसलिए ये एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है। दूसरा पार्ट है, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। बिल्कुल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर एक दो प्रॉपर्टीज़ और ऐड की जाए, जैसे कि हर कोई एंगल इक्वल और 90 डिग्री के बराबर, इसी तरह से बस यही एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है और इसके बाद वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रेक्टेंगल हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ इज, सो इट इज स्पेशल पैरेललोग्राम, ठीक है। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ स्पेशल रोम्बस, बिल्कुल है, वो ये भी ऐसी बात है जैसे पैरेललोग्राम में कुछ ऐड किया, वैसे ही अगर रोम्बस में हम ऐड इतना करेंगे कि हर कोई एंगल 90 बन जाए, तो बस फिर वो स्क्वायर बन जाता है, सो इट्स अ स्पेशल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर पार्ट डी है स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होते हैं 4 साइड वाले, तो ये सबों के 4 साइड हैं, तो ये यही है, दे आर ऑल एनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स। ठीक है। स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी यही है कि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम एंड पैरेलल एंड इक्वल है, तो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी यही है कि इसमें अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है और इक्वल भी है। इनफैक्ट इसकी तो सारी ही साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हुए ही। ठीक है, इसलिए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए फिगर इज सेड टू बी ए रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, कोई ऐसी फिगर जिसका हर कोई साइड जो है इक्वल इन लेंथ हो और एंगल्स भी इक्वल हों, तो वैसे उनको कहेंगे हम रेगुलर। ठीक है, जैसे कि आपने स्क्वायर देखा, हर कोई साइड भी इक्वल, हर कोई एंगल भी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप बोल रहे हैं कैन यू आइडेंटिफाई, तो ये मैंने आपको बोल दिया, स्क्वायर इज द ओनली क्वाड्रिलेटरल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर इज ए रेगुलर। क्वाड्रिलेटरल में अगर हम देखें तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, स्क्वायर है। ठीक है, अगर रेगुलर ट्रायंगल की बात करें तो जैसे हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो यहाँ स्क्वायर में एक ही क्वाड्रिलेटरल्स में एक ही ऐसा है जिसकी सारों साइड भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, उसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करें अच्छे से, हम 1-2 बार फिर से रिपीट करें, ये कंसेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे और आप ये क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।